आज मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ कि भगवान भगवान कहाँ है, कौन है, किसने देखा है। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों रुपए लग रही थी। इस उठा पटक में था कि कहीं नौकरी नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। मुझे कम से कम 500 रुपए की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहन, अपनी एबिलिटी की मोटी फाइल को बगल में दबा के 2 बिस्किट खा के निकला। लिफ्ट में पैदल जैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टैंड पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए, जिससे थोड़ी सहायता लेकर इंटरव्यू तक वेन्यू तक के पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा, अब कैसे पहुंचूंगा। पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ी पे बैठ गया। मेरे पास बाजू में एक फकीर बैठा था। उनके कटोरी में मेरे जेब और बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नज़रें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद कर सकता हूँ क्या। मैं मुस्कुराता हुआ बोला, आप क्या मदद करोगे। फ़कीर ने बोला, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत। मैंने कहा, क्यों। शायद आपको ज़रूरत है, वो गंभीरता से बोला। हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या, तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए बोला। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर के पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था। कहते कहते मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो। आप जैसों की मदद करने। वो बंद बंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 500 रुपये मेरे हाथ पे रख दिए, बोला, जब हो तो लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन भी हुआ। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फ़कीर को धन्यवाद दे दूँ। मैं मंदिर पहुँचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुँचा। देखा वहीं फ़कीर मरा पड़ा था। मैं सरप्राइज था। मैंने दूसरों से पूछा, ये कैसे हुआ। पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी, न ही उन्हें खरीदने या अस्पताल जाने के लिए पैसे। मैं अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उनकी ज़िंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी ज़िंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबा गई। वो भिखारी कहाँ था, वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सचित्रा फ्रॉम ट्रांजिलियंस। थैंक यू।